अगर आपने CDS में लास्ट 21 दिन में अपनी जान नहीं लगाई तो आई एम सॉरी, आपका CDS पास नहीं होगा। ये जो आपके लास्ट 3 वीक्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने लास्ट 3 वीक्स में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, आपने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो करी, आपने गधों की तरह गधा मजदूरी करी, आपने सिर्फ इधर उधर के टॉपिक्स, मतलब आपने अगर सिर्फ अपना मन शांत करा है तो माय फ्रेंड आप पास नहीं हो सकते। आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही चलना पड़ेगा और आपको बहुत स्मार्ट वर्क और समझदारी से काम लेना पड़ेगा, तभी इस स्टेज पे आके आप CDS क्लियर कर सकते हो। चाहे आपने बहुत देर पहले शुरू करा था, चाहे आप रिसेंटली स्टार्ट करी है आपने प्रिपरेशन, इफ़ यू विल फॉलो द स्ट्रैटेजी, द बेस्ट स्ट्रैटेजी, यू विल एक्चुअली क्लियर योर CDS। तो इसमें मैं आपको कंप्लीट फाइनल वीक का एक्शन प्लान दूंगा। 21 दिन की मैं आपको स्ट्रैटेजी समझाऊंगा जिसमें आपका CDS टॉप नॉच, टॉप टू बॉटम क्लियर हो जाएगा। एंड आई कैन अश्योर यू गाइस, यू विल बूस्ट योर स्कोर बाय 20 to 30 मार्क्स। 20-30 नंबर आपके बढ़ जाएंगे, ये मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूँ। ऑलराइट, तो चलो लेट अस मूव फॉरवर्ड। अभी मैंने CDS 6 बार पास करा है, ठीक है, और आई हैव ऑलवेज स्कोर्ड 120+ इन OTA। IMA में मैंने 150+ स्कोर कर रखा है। मैथ्स मेरी इतनी अच्छी नहीं है, मैं साफ बोल देता हूँ, बट GK में आई हैव स्कोर्ड 50-55 60 नंबर। इंग्लिश में मैं 80 तक पहुँच जाता हूँ, तो मेरे हाईएस्ट स्कोर 140 रहे हैं, ठीक है। तो इतना मैंने स्कोर करा है और बहुत सारे लोगों को मेंटर करा है और बहुत बच्चे ऑल इंडिया रैंक लेके आए, बहुत बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया। और मेरे एक स्टूडेंट ने ही लास्ट टाइम 150 स्कोर करा है OTA में, नॉट इन IMA। सो आई बिलीव दैट कि मैं आपको वो चीज़ें बता सकता हूँ इस टाइम पीरियड पे कि आपके नंबर बहुत अच्छे आए। ऑलराइट, तो अभी 3 हफ्ते हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने फेमिलियरिटी डेवलप करनी है, यानी कि हमने फेमिलियर होना है पैटर्न से। हमें हमारा माइंडसेट सेट हो कि देखो ये टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो हमें पहले ही पता हो और उस हिसाब से हम मॉक टेस्ट करें। तो अगर किसी के मॉक ऐसे नहीं है, किसी भी एकेडमी के आप मॉक दे रहे हो, इस तरीके के नहीं हैं, तो मान लेना उनके मॉक टेस्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इंग्लिश जो है वो वोकैबुलरी बेस्ड होती जा रही है, वोकैब के क्वेश्चन बढ़ रहे हैं, ये चीज़ समझो। वो इसीलिए वोकैब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको वोकैब याद करनी पड़ेगी। PYQ पैटर्न शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स वोकैबुलरी, तो याद रखना 50 से 60% एग्जाम आपका वोकैबुलरी ओरिएंटेड बन रहा है। GS की बात करूंगा तो GS में बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ पैटर्न टेस्ट किए जा रहे हैं। पिछली बार इकोनॉमी जो है वो पूछी ही नहीं गई, 2-4 क्वेश्चन पूछे गए। करंट अफेयर्स पुराने पूछे जा रहे हैं, चेंज हो रहे हैं बार बार। अनरिलायबल करंट अफेयर्स बहुत अनरिलायबल हो चुके हैं। करंट अफेयर 2 साल पुराना, 3 साल पुराना कहीं का भी आ रहा है, ठीक है। तो करंट अफेयर्स इज एक्चुअली अनरिलायबल पार्ट राइट नाउ। GS में डिफरेंट स्कीम्स, डिफरेंट पैटर्न्स टेस्ट हो रहे हैं। मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि ज्योग्राफी स्टेबल है, हिस्ट्री स्टेबल है, साइंस स्टेबल है और आपकी पॉलिटी कहीं ना कहीं स्टेबल है। तो ये 4 सब्जेक्ट्स अगर आपके अच्छे हैं तो आप GS में बहुत अच्छे नंबर ले सकते हो। तो ये मैं आपको पहले ही आगाह कर रहा हूँ। करंट अफेयर्स के ऊपर अपना दाव खेलने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी बंदे के फैंसी वर्ड से इंस्पायर मत हुआ करो कि भाई मैं ये करंट अफेयर करवा दूंगा। अरे यार, आप ये देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशो कैसा है। करंट अफेयर हाईली अनरिलायबल है। 10,000 करंट अफेयर अगर मैं आपको करवा दूं, उनमें से 10 आ जाएं, तो भाई आप कैसे कर लोगे वो, समझ रहे हो। तो फोकस ऑन दोज थिंग्स जो कि बहुत स्टेबल रहती है। तो ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री और पॉलिटी स्टेबल है, तो इन पे फोकस करो। मैथ्स की बात करो तो मैथ्स हल्की सी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड हो चुकी है, अब लेंथी भी आ रही है। तो इस तरीके से मैथ्स जो है लेंथी और है आसान, बट लेंथी और कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है, तो आपको ऐसे एफकैट टाइप मैथ्स देखने को नहीं मिलेगी। अब माइंडसेट की बात करूं, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? आपका माइंडसेट होना चाहिए सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, दैट्स इट। अगले 21 दिन माय फ्रेंड वर्क हार्ड, 210 घंटे प्लस पढ़ो। एवरी डे ट्राई टू गिव 10 घंटे। अगर आप हर रोज 10 घंटे देते हो तो मैं बोलूँगा आपका CDS पास होगा, लिटरली दैट्स व्हाट आई फील। तो अगले
21 दिन सिर्फ पढ़ाई 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 होनी चाहिए, चाहे आप जॉब करते हो, स्टूडेंट हो, कुछ भी हो, छुट्टी करो, जो मर्जी करो, नहीं मिल रही क्लास में पढ़ो, काम पे पढ़ो, जस्ट फोकस ऑन CDS, जस्ट स्टडी। सुबह उठ के पढ़ो, शाम को पढ़ो, पढ़ते रहो सिर्फ, यू शुड ओनली स्टडी। अगर आपको कोई अभी बोल रहा है ना कि 21 दिन में 4 घंटे पढ़ के अब मैं आपको पास करवा दूंगा, तो वो भाई साहब झूठ बोल रहा है। मैं सीधा बोलता हूँ मुंह पे, कोई माइका लाल ऐसा नहीं है जो कि CDS 2-2, 3-3 घंटे पढ़ के लास्ट के 10-12 दिन में पास कर ले आज की स्टेज में। पहले पेपर मुझे नहीं पता कैसे होते थे, अब आज की स्टेज में यू हैव टू स्टडी वेरी वेल, यू हैव टू स्टडी योर वोकैबुलरी, यू हैव टू स्टडी योर GS, यू हैव टू रिसर्च अबाउट इट। ऑलराइट, तो सिर्फ पढ़ाई करनी है आपने और एक सिस्टमैटिक पैटर्न से चलना है। गोल्डन रूल क्या है आपका? अंग्रेजी आपका बिल्कुल एक एस है। इंग्लिश इज योर मास्टर कार्ड बोल सकते हो आप उसको, आप बोल सकते हो इंग्लिश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। इंग्लिश आपका हाईएस्ट लेवरेज वाला सब्जेक्ट है। अगर आप इंग्लिश में 70 भी स्कोर करते हो तो आपके लिए एग्जाम क्लियर करना आसान हो जाएगा, समझ रहे हो? तो अंग्रेजी में आप 80 तक स्कोर कर सकते हो अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करो। तो अंग्रेजी को सबसे ताकतवर लेके चलना है आपको। यू हैव टू मेक इट द बेस्ट, ये चीज़ याद रखो। अब हम स्ट्रैटेजी पे चलेंगे। अंग्रेजी करने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए 21 डेज की? सबसे पहली बात, डेली हैबिट होनी चाहिए आपकी। डेली हैबिट होनी चाहिए वोकैबुलरी की। आप हमेशा हर रोज 1 घंटा वोकैबुलरी पढ़नी है आपको अगले 21 दिन तक। 40 मिनट से 1 घंटा, दिस शुड बी योर वोकैब टाइम। अब इसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके पढ़ लो या आप याद कर लो, कुछ भी कर लो। आपको हर रोज घंटा वोकैबुलरी पढ़नी है और उसको याद करना है। जिस मर्जी तरीके से याद करो, यूट्यूब की वीडियो देखो, कुछ भी करो, यू हैव टू डू इट। उसके बाद आपको 1 घंटा ग्रामर और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पैसेजेस, S1 S6 इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस। तो यानी कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं बस। आपको वोकैब पढ़नी है और ग्रामर और रीडिंग की चीज़ों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस पेपर प्रिंट करवाओ 10-20 करवा के, ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स के, उसको करते रहो, ठीक है। AI में डालो उसको, AI को बोलो इसका हाई लेवल वर्जन दे मेरे को। तो AI का यूज़ करना भी सीखो मेरे भाई, AI का यूज़ करना सीखो। AI में डालो उसको बोलो पेपर बना के दे, वो बना के देगा, ठीक है। तो रोज़ ग्रामर और रीडिंग की प्रैक्टिस करो 1 घंटा, और रोज़ 1 घंटा वोकैब पढ़ो। अगर इस तरीके से बैलेंस करोगे तो आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होगी। टारगेट मन में 80+ का ही लेके चलना है। और इंग्लिश करने का ढंग होगा ना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। मैं ना आज से 10 दिन बाद एक वीडियो लेके आऊँगा अटेम्पटेशन के लिए, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। 9 to 11 AM का रूल सुन लो एक बार बस। अब 9 से 11 AM का रूल क्या होता है कि भाई अगर आप रोज़ सेम टाइम पे इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, तो आपके दिमाग को सिग्नल जाता है कि भाई ये बंदा इस टाइम पीरियड पे अंग्रेजी पढ़ेगा। आप बेसिकली अपने दिमाग को एक सिग्नल भेजते हो कि दिस इज़ अ टाइम वेयर आई हैव टू बी वेरी एक्टिव एंड आई हैव टू बी एक्टिव एंड आई हैव टू सॉल्व माई इंग्लिश। सो 9 से 11 आपका दिमाग बहुत तेज़ी से काम करे एग्ज़ाम के दौरान, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का टाइम क्या होता है इंग्लिश का, 9 से 11। तो 9 से 11 रोज़ इंग्लिश को करना स्टार्ट कर दो। वोकैब पढ़ो घंटा और 1 घंटा रीडिंग और अपनी ग्रामर के प्रैक्टिस करो, दैट्स इट। ये आपने कर लिया तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। मॉक रूटीन की बात करूँ तो इंग्लिश में मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। आपके पास 21 दिन ना, टारगेट करो कि आप कम से कम 7 से 10 मॉक टेस्ट दो। या तो हर तीसरे दिन दे दो, थर्ड डे, एवरी थर्ड डे गिव अ मॉक टेस्ट, या तो हर दूसरे दिन दे दो, एवरी सेकेंड डे। मॉक टेस्ट को फिर एनालाइज करो बैठ के। एनालाइज करने के बाद उनके वीक एरियाज को फिगर आउट करो। वीक एरियाज फिगर आउट करने के बाद अगले दिन उन पे काम करो, दैट्स इट। तो आप 7 मॉक टेस्ट दे दो, दैट इज गुड। नहीं तो 10 दे दो, दैट इज ऑल्सो गुड। सो एक दिन मॉक टेस्ट दो, उसको एनालाइज करो, उसी दिन एक रिपोर्ट बनाओ जिसमें अपने एरियाज जो कि आपके स्ट्रांग है उसको लिखो, जो वीक है उसको लिखो, और फिर अगले दिन उन पे काम करो, दैट्स इट। दिस इज हाउ यू शुड डू योर इंग्लिश इन द लास्ट 21 days। तो दिस शुड बी योर मॉक रूटीन, ऑलराइट। तो मॉक के तुरंत बाद 1 घंटा उसको एनालाइज करो और वोकैब पढ़ लो, दैट्स इट। ये करना आपको।
अब जीएस की स्ट्रैटेजी जो है, जीएस एक बहुत डाइसी सा सब्जेक्ट है इस टाइम पीरियड पे। अगर आप जीएस पढ़ने बैठोगे तो वो बहुत वास्ट है। तो जीएस में आपने पढ़ने हैं सिर्फ रिपीटेड थीम्स, यानी कि जो थीम से, जो टॉपिक से बार 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 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आपने उन चीज़ों पे फोकस करना है। और अगर आपके पास वो रिपीटेड थीम्स नहीं है तो मेरी तरफ से पूरे डिफेंस एस्पिरेंट्स को एक हेल्प है। आई विल सेंड यू माई PDF। मैंने एक PDF कंपाइल करी हुई है जिसमें देयर आर रिपीटेड थीम्स ऑफ टॉपिक्स। आपको क्या करना है, उस रिपीटेड थीम को उठाना है और NCERT से या YouTube से उसको कर लेना, दैट्स इट। और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं, बस आपको सिर्फ इतनी चीज़ करनी है। तो मेरी रिपीटेड थीम्स की जो मैंने PDF बना रखी है, अगर आप इस नंबर पे, ये मैं बता देता हूँ 9779840572, अगर आप इस नंबर पे मुझे DM कर दोगे व्हाट्सएप पे तो मैं आपको वो PDF भेज दूंगा, ठीक है। दैट आई प्रॉमिस, दैट इज़ फ्री फॉर एवरीबडी। सो आपका टाइम बचेगा और आपकी हेल्प होगी, तो मेरी तरफ से आपकी हेल्प है, ठीक है। तो वो जो शॉर्ट लिस्टेड टॉपिक्स होंगे जो मैंने कर रखे हैं, आपने डायरेक्टली NCERT से पढ़ लेने हैं और बाद में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट। तो जीएस में सिर्फ रिपीटेड थीम्स पढ़ो और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। अगर आप ये चीज़ करोगे तो आपके बहुत बढ़िया नंबर आएंगे। मैं लिख के देता हूँ आपको। टारगेट होना चाहिए आपका 35 से 40 इफ़ यू आर ए बॉय एंड 45 से 50 इफ़ यू आर ए गर्ल। ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मैथ्स की स्ट्रैटेजी की बात करूं तो यार मेजॉरिटी वेटेज वाले टॉपिक्स पे फोकस करो, जैसे मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, जिनके क्वेश्चन लगते भी हैं, अर्थमेटिक और अलजेब्रा। फिर उसके बाद इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो पहले कॉन्सेप्ट पढ़ो थोड़ा, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाओ, फिर उसको रिपीट करो, दैट्स इट। अब नए टॉपिक्स इंट्रोड्यूस करने मत बैठना। अगर आपने ज्योमेट्री नहीं कर रखी तो उसको छोड़ दो। लास्ट 3 वीक्स में जो टॉपिक आपने कर लिए हैं उसको पक्का करो, दैट्स इट। अगर आपने वो कर लिया तो मेरे भाई दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। उसके बाद मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फुल, अब इंग्लिश के 7 से 10 मॉक तो दो ही दो, बट फुल लेंथ मॉक कम से कम 4 से 6 दे दो। 4 मॉक तो दो ही दो। तो फुल मॉक को आपने कैसे करना है, आपने मॉक देना है, आपने उस मॉक को एनालाइज करना है, आपने एक रिपोर्ट तैयार करनी है जिसमें वीक टॉपिक्स हाईलाइट करने हैं, फिर आपने उन वीक टॉपिक्स को प्रैक्टिस करके उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेने हैं। सो मॉक टेस्ट आपका इस टाइम पे रामबाण बनेगा। आपको मॉक टेस्ट देने हैं और आपको एनालाइज करके अपने मॉक टेस्ट की रिपोर्ट तैयार करनी है और उस हिसाब से नेक्स्ट प्रिपरेशन शुरू करनी है अपने। तो अपने वीक एरियाज को एनालाइज करो, स्ट्रॉन्ग एरियाज को और पॉलिश करो और मॉक दो। अगर आपको हाई क्वालिटी, देखो अब मैं आपको ना एक ऑफर देता हूँ। मैं ना एक मार्क्स बूस्टर प्रोग्राम लेके आया हूँ। बेसिकली लास्ट 3 वीक्स में मेरे जो कोर्स हैं, मेरा ऑफलाइन कोर्स और मेरा ऑनलाइन कोर्स, इनकी रिवीजन चलनी है अब इंटेंसिव वाली। जो हमारी थोड़ी सी रिवीजन है वो हमारी हो चुकी है, सिलेबस हमारा सारा हो गया है। अब हमारा मार्क्स बूस्टर प्रोग्राम, ठीक है, चलेगा, जिसमें मेरे जो बच्चे होंगे वो इंटेंसिव तैयारी करेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट होंगे। लास्ट 3 वीक्स में हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट और प्लस उनकी एनालिसिस। यानी कि सबसे बड़ी बात क्या होती है, इस मॉक को बैठ के हम एनालाइज करेंगे। आप मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, मैं डाउट सेशन लूंगा आपके गूगल मीट पे और आप मुझे सवाल पूछोगे लिटरली। तो एनालिसिस करेंगे प्लस पर्सनल गाइडेंस दूंगा। यानी कि अगर मुझे कोई कॉल करता है तो मैं उसको कॉल उठाऊंगा और उसको पर्सनली गाइड करूंगा कि हाँ भाई ये तुम चीज़ें कर सकते हो। तो पर्सनल टच भी है इसमें। तो मॉक लेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, पर्सनल गाइडेंस दूंगा और साथ ही साथ कुछ ऐसा स्टडी मटेरियल भी दूंगा जिससे आपके मार्क्स बढ़ें। और कुछ आपके सेशंस होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके, तो केमिस्ट्री के PYQ का सेशन, हिस्ट्री के PYQ, तो हर एक सब्जेक्ट के PYQ के सेशन होंगे आपके। उसके बाद आपकी मेंटरशिप होगी, आप कभी भी हमें क्वेश्चन पूछ सकते हो कुछ भी। और उसके बाद आपकी अंग्रेजी की मार्क्स बूस्टर क्लासेस होंगी, जैसे कभी आपकी S1 S6 की होगी, कभी आपकी पैसेज की होगी, कभी वगैरह वगैरह वगैरह, और मैथ्स की भी एक आधी रिवीजन क्लास। तो 21 दिन का ये प्रोग्राम है जिसका नाम है मार्क्स बूस्टर ऑफर, मार्क्स बूस्टर प्रोग्राम। ये प्रोग्राम सिर्फ 200 रुपीज़ का है, क्योंकि हमें सिर्फ सीरियस एस्पिरेंट चाहिए। चाहूँ मैं तो इसको फ्री भी दे सकता हूँ। अगर आप में से कोई ऐसा बंदा है जो नहीं अफोर्ड कर सकता 200 भी, तो मुझे मैसेज करते, मैं फ्री दे दूंगा, ठीक है। तो 200 इसीलिए ताकि आपकी भी एक कमिटमेंट हो और
सीरियस बच्चे ही कोर्स में आए, ठीक है। तो मार्क्स बूस्टर प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन मैंने शुरू कर दी है। 26 तक रजिस्ट्रेशन ओपन रखूँगा। सेम नंबर में मैसेज कर दो 9779840572, ठीक है। इसको नोट करके इस पर मैसेज कर दो। आई विल ऐड यू इन द ग्रुप एंड लाइव क्लासेस, साथ में मॉक्स एनालिसिस सब कुछ आपको दूंगा, ठीक है। तो सिर्फ 200 पे ये आपको बताता हूँ। लास्ट 21 डेज़ में बहुत बढ़िया पुश है और आई कैन बेट आपके कम से कम 20 से 30 नंबर इससे बढ़ जाएंगे इंग्लिश प्लस जीएस में, ये मैं आपको प्रॉमिस कर देता हूँ, ठीक है। तो मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी इस हिसाब से फॉलो करो और मेरी तरफ से आपको ये मार्क्स बूस्टर ऑफर है, ऑलराइट। अब उसके बाद आपका डेली रूटीन कैसा दिखना चाहिए। सुबह आप इंग्लिश करो गोल्डन टाइम पीरियड में 9 to 11, उसके बाद आप जीएस करो, रिपीटेड थीम्स पढ़ो और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और शाम को आप मैथ्स पढ़ो। अगर आप कोई काम करते हो या आप स्टूडेंट हो तो सुबह सुबह इंग्लिश करके जाओ और रात को शाम को जीएस के बाद मैथ्स पढ़ो। अगर मैथ्स नहीं है तो सिर्फ जीएस पढ़ो, लंबे समय तक पढ़ो, ठीक है। तो आपका डेली रूटीन ये होना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा कि कौन सा सेक्शन पहले करते हैं इंग्लिश में, आप कैसे S1 S6 पैसेज वगैरह को पेयरिंग कैसे कर सकते हैं, आप कौन सा चीज़ पहले करो कौन सा बाद में करो, कैसे टाइम मैनेज। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। रिस्क कैसे लेना है जीएस में नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करो और वेट फॉर 10 डेज़, 10 दिन बाद मैं आपकी वीडियो ये लॉन्च कर दूंगा। एंड तब तक जय हिंद, टेक केयर। आई होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।